हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। आज हमने एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करा है, वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। फ्रैक्शन का मतलब हिंदी में भिन्न होता है, ठीक है। अब फ्रैक्शन कहते किसको है वो आपको देखना है, और ये किस 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 तरीके का होता है, फ्रैक्शन किस किस तरीके के होते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। पार्ट 1 में इसमें लेके आई हूँ, पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, क्योंकि किस किस तरीके के फ्रैक्शन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, वो एक वीडियो में पूरा कवर नहीं हो पाएंगे। तो मैं इसके लिए 2 वीडियो बनाऊंगी अलग अलग। एक वीडियो का पार्ट 1 मैंने आज बनाया है, तो आप उसको देखना कि फ्रैक्शन कहते किसको है और किस किस तरीके के होते हैं। ओके, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब होता है जैसे हमने a डिवाइड बाय b, इस तरीके से हमने इसको लिखा, ठीक है। ये चीज हो गई फ्रैक्शन। इस तरीके का जो फॉर्मेट में लिखा होता है उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब इस तरीके का जो भी संख्या हम इस तरीके से लिखेंगे वो फ्रैक्शन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, इस तरीके के फॉर्मेट में, मतलब a डिवाइडेड बाय b, इस तरीके के फॉर्मेट में जब भी हम कोई नंबर को लिखते हैं उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। मतलब वो फॉर्मेट फ्रैक्शन का कहलाता है। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में हम बोलते हैं अंश, और इसको बोलते हैं हम हर। तो होप सो आपको दोनों मीडियम समझ में आ रहा होगा, हिंदी और इंग्लिश में इनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन बनता कैसे है वो आप देखना। फ्रैक्शन क्यों बनता है और हमको क्यों इसको सॉल्व करना पड़ता है, इसकी क्या नेसेसिटी है वो हमको देखना है। फ्रैक्शन का ये फॉर्मेट होता है, इसका मीन्स होता है ये जो है यहाँ पे नंबर, यहाँ वो लिखे जाते हैं जो हम ले रहे होते हैं, ठीक है। वो मैं अभी आपको ड्रॉ करके समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। यहां लिखना है हमको टोटल नंबर। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने यहाँ पे एक पिज्जा ड्रॉ कर लिया है, ओके, जिसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक। तो अगर राहुल है कोई पर्सन, राहुल ने ये इसमें से पिज्जा में से एक स्लाइस खाया, तो हम उसको फ्रैक्शन में कैसे शो करेंगे कि उसने कैसे खाया है, क्या खाया है। तो राहुल ने टोटल पिज्जा का कितना पार्ट खाया वो हम कैसे दिखाएंगे? इसके लिए हम क्या शो करेंगे? उसने एक पार्ट खाया ना, 1 पार्ट खाया, तो हम क्या करेंगे? 1 क्या लेंगे? जो पार्ट उसने यूज करा है, ठीक है, वो नंबर लेंगे जो भी यूज, जो हमने यूज करा है। डिवाइड में कौन सा नंबर लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। कितने पार्ट्स थे, कितना बड़ा पिज्जा था, उसकी कितनी स्लाइस थी, इसकी टोटल 1 2 3 4, ठीक है। तो राहुल ने पिज्जा का कितना पार्ट खाया? 1/4, यानी कि 4 पार्ट्स थे, उसमें से राहुल ने 1 पार्ट यूज करा, ठीक है। ये समझ में आया आपको कि फ्रैक्शन क्यों यूज करते हैं और क्या इसकी नेसेसिटी थी, और इसको किस तरीके से लिखते हैं वो मैंने आपको इसमें समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है कंसेप्ट, उसमें मैं आपको समझाऊंगी प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? प्रॉपर। आपको ये टर्म्स मैं इसलिए समझा रही हूँ, ये फ्रैक्शन जब भी हम इसका प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि फ्रैक्शन होता क्या है एक्चुअली में।
तो फ्रैक्शन होता क्या है और वो किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं, किस किस तरीके से लिखा जाता है, वो चीजें भी हमें पहले से पता होना चाहिए। तो इसलिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन की, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रॉपर फ्रैक्शन किस तरीके से लिखा जाता है, ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये तो एक नंबर लिख दिया है, इसमें कैसे समझ में आएगा क्या है। जब भी डिनोमिनेटर यानी कि हर, जब भी ये डिनोमिनेटर इससे बड़ा हो, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, तो ये क्या हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब ये एक जो फ्रैक्शन की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग ही लिखा हुआ है ये नंबर, ठीक है। तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक अगर जैसे 7y हम 10 लें, तो ये डिनोमिनेटर इसका बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये क्या हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ओके, ये समझ में आया आपको। अब होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में क्या हम करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होगा, सेम चीज बट ये अपोजिट हो जाएगी। कंफ्यूज ना होना, ये चीज माइंड में रखना कि प्रॉपर किस तरीके से लिखना है और इम्प्रॉपर किस तरीके से लिखना है। इम्प्रॉपर में क्या करना होता है हमको, जब भी हमारा डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से, यानी कि हर हमारा छोटा होगा अंश से, तो हम क्या करेंगे, तो ये फ्रैक्शन कौन कैसे तरीके का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इम्प्रॉपर, ठीक है। आगे समझ में इम्प्रॉपर क्या होता है। जस्ट लाइक एक और हम एग्जांपल लेते हैं। ये हमने फ्रैक्शन लिखा, यानी कि जो न्यूमरेटर था, जो डिनोमिनेटर था वो छोटा था न्यूमरेटर से, तो ये क्या हुआ इम्प्रॉपर हुआ। ओके गाइस, वीडियो को पूरा अच्छे से देखना और लास्ट तक देखना, सो दैट जो भी फ्रैक्शन मैं आपको समझा रही हूँ कंसेप्ट वो आपको क्लियर रहे, क्योंकि आगे जब प्लस और माइनस करेंगे तो वो बहुत जरूरी रहेगा कंसेप्ट क्लियर होना। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। अब हम देखेंगे कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी हमको एक से ज्यादा नंबर्स, जो फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं उनको देखना होता है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे कि ये बताइए कि इसमें लाइक फ्रैक्शन कौन से हैं। तो लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है, मैं पहले लिख देती हूं, लाइक फ्रैक्शन इज दैट जब भी डिनोमिनेटर, सभी के डिनोमिनेटर इक्वल हों, ऑल नंबर्स के सभी के जो डिनोमिनेटर होते हैं वो इक्वल हों, दैट मीन्स इट नंबर्स इज लाइक फ्रैक्शन। ये लाइक फ्रैक्शन में है ये नंबर्स, ठीक है। तो कैसे हमें पता पड़ेगा कि लाइक फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर को हमको देखना होता है। डिनोमिनेटर हमने देख लिया कि सारे डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि सारे हर की जो वैल्यू है वो सेम है, तो वो लाइक फ्रैक्शन बोला जाता है उस फ्रैक्शन को, ठीक है। अब है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक में क्या होता है, अनलाइक में क्या होगा, ऑल डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू, ऑल डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। एक कोई भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, सारे डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे, ठीक है। कोई भी डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, तो वो फ्रैक्शन क्या, वो जो फ्रैक्शन की जो सीरीज है उसको हम क्या बोलेंगे, ये अनलाइक फ्रैक्शन की सीरीज है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, लाइक और अनलाइक क्या होता है। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसको देखूंगी और आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको समझाने की कोशिश करूंगी। चारों तरह के फ्रैक्शन मैंने आपको ये समझाए हैं, जो भी नेक्स्ट फ्रैक्शन होते हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें।
समझें, और जो भी कुछ समझ ना आए वो कमेंट करें, और जो पार्ट 2 आएगा जब इसका नेक्स्ट वीडियो का, तो उसको देखें तो आपका फ्रैक्शन क्लियर हो पाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती हो, मेरा पढ़ाने का कॉन्सेप्ट या तरीका अच्छा लगता हो, वीडियो को लाइक करा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर न्यू हो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।